Hello everyone, welcome back to the day 4, part 2 of our Python workshop. This will be the last learning type of our workshop. In today's class, we will see about types of inheritance, method overloading and method overriding, and polymorphism and abstraction. So let's get started. तो सिंगल इनहेरिटेंस तो सबने देख ही लिया था लास्ट वाले लेक्चर में। आज हम एक काम करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं, ठीक है। तो चलो मैं एक क्लास बना लेता हूँ पहले। क्लास मैमल करके एक ले लेते हैं, ठीक है। और डेफ इसमें मैमल की इन्फो होगी और इसमें सेल्फ अपने आप आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है इसके नीचे प्रिंट करवा लेते हैं हम लोग। प्रिंट मैमल्स की खासियत ये होती है, मैमल्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस, ठीक है। ये हो गया। अब हम एक और क्लास बना लेते हैं। चलो, आई लाइक बैटमैन, तो क्यों ना बैट का ही कर लेते हैं। तो बैट जो विंग्ड एनिमल में आता है, तो ये विंग्ड एनिमल करके क्लास बन गई। इसमें एक विंग्ड एनिमल इन्फो करके हमने एक मेथड बना लिया। इन्फॉर हो गया, ठीक है। वो मैटर नहीं करता। तो इसमें हम प्रिंट करवा लेते एक सिंपल स्टेटमेंट कि विंग्ड एनिमल जो है फ्लाई कर सकते हैं, विंग्ड एनिमल्स कैन फ्लाई, ठीक है। इतना लिख लिया। तो अब लास्ट क्लास जो है हम लोग बैट की बनाते हैं। और इसमें हम इनहेरिट करते हैं मैमल को, और हम करते हैं विंग्ड एनिमल को, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये करने का डेफ वैट इन्फो सेल्फ आ गया। और यहाँ पे हम ये करते हैं प्रिंट आई एम फ्लाइंग मैमल, ठीक है। ये अब कर लिया, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, हम क्योंकि बैट ने दो क्लासेस को इनहेरिट किया है, तो हमसे बैट का हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे B1 करके। और कुछ पास ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम जो है दोनों मेथड यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। B1 डॉट करूंगा तो देखो, हाँ, मुझे मैमल इन्फो भी मिल जाती है, हाँ। और B1 डॉट अगर मैं ये लिखता हूँ तो मुझे विंग्ड एनिमल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। और B1 डॉट अगर मैं ये करता हूँ बैट इंफॉर्मेशन, तो वो तो ऑब्वियसली मिल जाएगी क्योंकि वो उसके अंदर का मेथड है। तो चलो इसे रन करके देख लेते हैं। हाँ देखो, अब ये प्रिंट आउट करके दे दिया मुझे, मैमल्स कैन गिव बर्थ टू देयर यंगर वंस, विंग्ड एनिमल्स कैन फ्लाई, आई एम अ फ्लाइंग मैमल करके, ठीक है। तो इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि मैमल एक पेरेंट क्लास हो गई, एक और पेरेंट क्लास हो गई विंग्ड एनिमल करके, और उन दोनों को इनहेरिट किया किसने? बैट ने, क्योंकि बैट एक मैमल भी है और एक विंग्ड एनिमल भी है, हाँ। और उसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो ऑब्वियसली वो डिस्प्ले करवा ही सकता है क्योंकि वो उसके अंदर का मेथड है। बट क्योंकि उसने इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट किया था, हाँ, इसलिए यहाँ पे मैं डॉट मेथड एक और बार करके दिखाता हूँ, क्योंकि B1 डॉट हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर डॉट करके हम लिखते हैं। तो देखो मुझे तीनों ऑप्शन में मिल जाते हैं, बैट की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, मैमल की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, और विंग्ड एनिमल की भी मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, हाँ। सो आई होप यहाँ पे जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो क्लियर होगा। अब ये वाले कोड को जो है पूरा कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इसका थोड़ा कोड लंबा जाएगा। फैमिली, ठीक है। और डेफ शो फैमिली एंड सेल्फ, और प्रिंट करते हैं कि दिस सिंपल एक स्टेटमेंट, दिस इज आर फैमिली करके, इतना बस लिखते हैं, ठीक है। और क्लास जो है फादर एक कर लेते हैं, फैमिली के अंदर फादर होंगे ही, और उन्होंने फैमिली को इनहेरिट किया, ठीक है। फादर नेम जो है उसे फिलहाल मैं एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेता हूँ। और फिर यहाँ पे एक मेथड लिख लेते हैं सिंपल सा कि शो फादर करके, और इसमें सेल्फ आ गया। एंड अब इसमें करते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट और फादर नेम, ठीक है। इससे सिंपली हमने फादर नेम ये कर लिया, ठीक है। अब चलो ये हो गया, तो मदर क्लास में एक बना लेते हैं, ठीक है।
मदर करके ये भी जो है वो फैमिली को इनहेरिट करेंगी, ठीक है। और चलो मदर नेम भी ले लेते हैं, ठीक है। मदर नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स में ये हो गया, ठीक है। डेफ शो फैमिली करके, सॉरी शो फैमिली नहीं, इसको शो मदर करते हैं एक्चुअली, शो मदर। एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्रिंट, यहाँ पे भी नाम बस प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, मदर नेम करके, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग ने अभी कोड में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपली एक फैमिली नाम से एक ये बनाया है। इसको एक काम करता हूँ, मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। हाँ, तो क्लास फैमिली बनाई, उसके बाद फादर ने फैमिली को इनहेरिट किया, मदर ने भी फैमिली को इनहेरिट किया। हाँ, और यहाँ पे हमने अब है एक सन नाम से क्लास बना लेते हैं। ये सॉरी, ये इंडेंटेशन इंडेंटेशन का गाइस खास ध्यान रखेंगे। क्लास सन करके एक बना लेते हैं और इसमें लिखता हूँ फादर और मदर दोनों को इसने इनहेरिट किया, ठीक है। और माय नेम लिख लेते हैं इस बार, और ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। डेफ शो माई सेल्फ लिख लेते हैं, और यहाँ पे पैरामीटर सेल्फ अपने आप आ जाएगा, और फिर यहाँ पे मैं अपना नाम सेल्फ डॉट माई नेम कर लेते हैं। और फिर जो है एक और फंक्शन बना लेते हैं, हाँ, शो मेंबर्स, मेंबर्स करके एक ये बना लिया, ठीक है। और अब इसमें ना हम जितने भी मेंबर्स हैं उनको हम लोग ये करा लेते हैं, ठीक है। फादर कोलन, और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ डॉट, अभी देखो यहाँ फादर नेम और ये मदर नेम अपने आप आ गया, तो ये इनहेरिटेंस का ये है। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं यहाँ पे जो है, इसको हटा के मदर, मदर नेम, ठीक है, ये हो गया। और लास्ट वाला जो है सन कर लेते हैं, और सेल्फ डॉट हमने रखा था माय नेम, ठीक है। ये इतना कर लिया। हाँ, और चलो एक और फंक्शन बना लेते हैं कि एक रिलेशन जो दिखाता है, रिलेशन करके मैं ले लेता हूँ इसका नाम, और ये कर लेते हैं प्रिंट आई एम सन ऑफ, और फिर यहाँ सेल्फ डॉट फादर नेम, और साथ में यहाँ पे एंड सेल्फ डॉट मदर नेम, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल कोड लिखा है मैंने। ठीक है, आई होप यहाँ पे किसी को दिक्कत ना हो। तो हम सिर्फ सन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, S1 करके सन, ठीक है। ये हो गया। अब हम जो है S1 डॉट शो, एक काम करते हैं, शो मदर से शुरुआत करते हैं, फिर S1 डॉट पहले एक्चुअली हाँ, क्योंकि हमने पैरामीटर्स के ये दिए, तो फिर हम अब जो एट्रीब्यूट्स थे हमारे यहाँ पे, एट्रीब्यूट्स कौन से थे हमारे यहाँ पे, फादर नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, मदर नेम एक एट्रीब्यूट हो गया, और एक माई नेम एट्रीब्यूट हो गया। तो हम यहाँ से ना पहले हम नाम पास ऑन कर देते, तो फादर नेम लेते हैं, ठीक है। और फादर नेम चलो थॉमस रखते हैं, और S1 डॉट मदर नेम करते हैं, और फिर इसे मार्था रखते हैं, और S1 डॉट माई नेम रखते हैं इक्वल्स टू ब्रूस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कर लिया, चलो तो एक ये करवा लेते हैं। ये जस्ट लाइक कि थोड़ा बाइफरकेशन जब आउटपुट टर्मिनल पे दिखेगा तब दिखाने के लिए बस मैंने लिया। तो S1 डॉट शो अब मदर कर लेते हैं, और S1 डॉट शो फादर कर लेते हैं, और फिर हम लोग सिंपली ये कर लेते हैं S1 डॉट शो एक बार मेंबर्स, और एक बार S1 डॉट शो शो नहीं, रिलेशन ले लेते हैं, रिलेशन, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे अभी हुआ क्या है, यहाँ पे ये वाला जो है, इसके ऊपर वाला पार्ट, इसके ऊपर वाला पार्ट, क्योंकि हमने उसे प्रिंट नहीं करा है ऑब्वियसली, हाँ। तो यहाँ से ये जो एट्रीब्यूट्स थे जो हम लोग ने ब्लैंक ब्लैंक छोड़ रखे थे, माय नेम, मदर नेम, फादर नेम, हाँ, वहां पे पहले एट्रीब्यूट की वैल्यूज चली गई,
फिर उन्होंने जो मेथड में सेल्फ के जरिए हमने कॉल किया था उनके जरिए है ना सीधा सीधा नाम आ गए, क्योंकि अब पहले मैंने शो मदर किया इसलिए मार्था आ गया, फिर थॉमस आ गया फादर के तौर पर। फिर शो मेंबर्स दिखाया तो फिर फादर थॉमस, मदर मार्था, सन ब्रूस, और फिर लास्ट में रिलेशन दिखा दिया तो आई एम सन ऑफ थॉमस एंड मार्था। तो यहाँ पे आई होप जो हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अचीव करने की कोशिश की, वो भी सबको समझ में आ गया होगा कि फादर जो था उन्होंने फैमिली से इनहेरिट किया, फिर फैमिली में जो मदर और फादर थे उनसे सन ने इनहेरिट किया, और इनडायरेक्टली उन्होंने उसको कॉल किया। आई नो ये फैमिली के इसमें से इसने अभी तक कुछ लिया नहीं है, बट लाइक है ना, अगर मैं ये भी करता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे S1, रुक जाओ, यहाँ शो मेंबर्स के पहले हम ये कर लेते हैं S1 डॉट, एक मिनट सॉरी, शो फैमिली, ठीक है। अब ये थोड़ा बेटर क्लियर होगा कि ये देखो मार्था एंड थॉमस मदर एंड फादर के नेम नेम प्रिंट हो गए। फिर दिस इज आवर फैमिली, दिस इज आवर फैमिली कौन सा क्लास का मेथड है? मेन जो सबसे टॉप की बेस क्लास है उसका फैमिली क्लास का ये है। तो वो भी सन ने इनडायरेक्टली इनहेरिट क्यों किया? क्योंकि फादर और मदर ने उसे इनहेरिट कर रखा था, ठीक है। हाँ, कोई एक ने भी किया रहता तो फिर ये आई होप ये वर्कआउट कर लेता। आप लोग इसे एक्सपेरिमेंट आउट करके देख सकते हैं कि क्या एक ने करने के बाद भी अगर ये काम करता है कि नहीं। सो आई होप यहाँ पे जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो क्लियर होगा। टॉप पे फैमिली थी, इंटरमीडिएट पे मदर एंड फादर थे, और जो बेस क्लास थी सबसे लोएस्ट लेवल पे जो थी उस पे सन था। ठीक है, तो आई होप ये भी सबको क्लियर होगा। हाँ, अब क्योंकि हायरार्कियल वाले का एग्जाम्पल काफी बड़ा था, इसलिए मैंने उसे पहले ही लिख के रख लिया, ठीक है। अब ये जो है इसको हम यहाँ पे अनकमेंट आउट करते हैं। हाँ, अब इसको पहले कोड को पहले समझते हैं, ठीक है। एक क्लास है डिटेल्स करके, उसमें है क्या, उसमें ना सिंपल एक इनिट मेथड है जो जैसे कि पहले भी क्लासेस में बताया था कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है। तो उसमें आईडी है, नेम है और जेंडर है, ठीक है। और फिर उसके अंदर फिर अलग से एक सेट डाटा करके जिसमें से आईडी, नेम और जेंडर जो है, जेंडर जो है सॉरी, वो काइंड ऑफ हम लोग है ना प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर सेट आउट करते हैं, और फिर लाइक शो डेटा से वही आईडी, नेम और जेंडर जो है वो शो कर देते हैं। फिर हमने एक एम्प्लॉय नाम के एक और क्लास बनाई जो डिटेल्स को इनहेरिट करती है। और यहाँ पे उसमें उसने पहले एक बार कंपनी नेम पूछा, फिर डिपार्टमेंट पूछा, और फिर लाइक है ना उसने भी एक सेट एम्प्लॉय करके अपना एक मेथड बनाया जिसके अंदर वो जो भी डेटाज है ये सारे उन सबको सेट करता है। और उसके अलावा फिर एक शो एम्प्लॉय करके आया जिसमें कि जो है एम्प्लॉय की डिटेल्स बताएगा वो, ठीक है। हाँ, अब ये हायरार्कियल इनहेरिटेंस इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर करके भी एक और क्लास आई, जिसमें कि मतलब ये जो था ये नॉर्मल मान लो ये जो था, ये फॉर सम एमएनसीज मान लो, या फिर क्या बोलते हैं कोई कॉरपोरेशन के लिए मान लो। हाँ, और ये वाला जो था वो स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल फील्ड था, या फिर ये मान लो जैसे कि फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट समथिंग लाइक दैट। हाँ, हॉस्पिटल लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, तो दोनों ने जो है ना डिटेल्स को इनहेरिट किया, क्योंकि क्या है, वो ऐसा समझ लो कि काइंड ऑफ इसको मतलब अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो फिर डिटेल्स करके एक जगह थी जहां से है ना सबके डिटेल्स थे। ये मान लो जैसे कि ये किसी का सोशल मीडिया प्रोफाइल है, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल है, समझ लो लिंक्डइन प्रोफाइल ज्यादा बेटर रहेगा। तो लिंक्डइन प्रोफाइल है, वहीं से एम्प्लॉयर ने जो है अपने एम्प्लॉय की डिटेल्स भी निकाले, और डॉक्टर ने भी जो है अपने हॉस्पिटल स्टाफ के या फिर है ना अपने मेडिकल फील्ड के रिसर्च सेंटर के लिए जितने भी जो लोग लग रहे थे और वो कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे उन सबका उन्होंने यहाँ पे जो है डिटेल्स निकलवाए, ठीक है। तो ये हायरार्की इस प्रकार हुई कि डिटेल्स जो है यहाँ पे बेस क्लास है, और जो एम्प्लॉय और डॉक्टर है वो दोनों जो है यहाँ पे उनके डिराइव्ड क्लास या फिर बोल लो कि चाइल्ड क्लास है करके, ठीक है। फिर हम लोग सिंपली बस कुछ नहीं, हम ये कर रहे हैं कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है करके, और फिर हमने एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट करके अलग से प्रिंट आउट कर लिया। फिर ई से हमने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया और डी से हमने डॉक्टर का एक अलग ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि दोनों ने भले ही सेम चीज जनरेट की है लेकिन दोनों के डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी अगर एक को लेंगे तो वो बस ओवरराइट हो जाएगा और बाकी और कुछ नहीं। ठीक है। फिर बाद में एक एम्प्लॉय मैंने सेट किया जिसकी ई आई डी जो होगी 101 होगी, उसका नाम प्रेम शर्मा है, वो मेल है, वो आईबीएम में है और वो डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में है, ठीक है। वैसे ही मैंने एक डॉक्टर का भी सेट बनाया, उसमें उसमें सेट किया कि उनकी आईडी जो है 201 है, उनका नाम प्रीति वर्मा है, वो फीमेल है, एम्स में और सर्जरी डिपार्टमेंट में और सर्जन है करके मैंने बस ऐसा सीधा लिख दिया, ठीक है।
सो आई होप ये जो कोड है ये थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन है ना ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है ये डबल अंडरस्कोर से समझ में आ ही गया होगा कि प्राइवेट है करके, हाँ, ताकि इनको और कोई एक्सेस ना कर पाए, ताकि कॉमन सेंस लगोगा इस, अगर तुम्हारे एम्प्लॉय की जो आईडी, ठीक है, नेम एंड जेंडर तो ठीक है ह्यूमन राइट्स को वायलेट करेगा, बट लाइक आईडी वगैरह भी पता चल गई तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई डेटाबेस कल क्रैक कर ले और लाइक उसमें से कुछ कॉन्फिडेंशियल कॉन्फिडेंशियल कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से निकाल ले, जैसे कि ये एम्प्लॉय को फायर करने वाले वगैरह वगैरह। फायर वाला इसलिए दिमाग में है क्योंकि अभी रिसेंटली फायर हुए थे एम्प्लॉयज। तो इसको रन करके देखते हैं। देखो इसको रन करके देखा तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल मैंने प्रिंट करवाया था वो प्रिंट हो गया। फिर एम्प्लॉय के अंदर ये एक था, आईडी 101 थी, नाम प्रेम शर्मा था, जेंडर एम, और कंपनी आईबीएम थी, डिपार्टमेंट डिजाइनिंग था। वैसे एक डॉक्टर ऑब्जेक्ट, मतलब डॉक्टर क्लास के लिए ये एक ऑब्जेक्ट बना, इससे डॉक्टर ऑब्जेक्ट, और फिर आईडी 201, नेम प्रीति वर्मा, और जेंडर एफ, और लाइक हॉस्पिटल एम्स और डिपार्टमेंट उनका सर्जन या सर्जरी समझ लो। सो आई होप यहाँ पे जो हायरार्कियल इनहेरिटेंस भी था, वो भी सबको क्लियर होगा। हाँ, हायरार्की इसलिए क्योंकि बेस क्लास एक ही थी और इसके जो डिराइव्ड क्लास थे वो दो अलग अलग थे, ठीक है। सो आई होप ये भी क्लियर होगा। इसको अब हम कमेंट आउट करते हैं। तो यहाँ पे आई एम होपिंग कि लाइक सबको जो है ये क्लियर आउट होगा, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी। बाकी सिंगल इनहेरिटेंस हमने प्रीवियस वीडियो में ही देख लिया था। तो अब हम एक काम करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग देख लेते हैं एक बार, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो एक्चुअली कैसा है, मेथड ओवरलोडिंग ना पाइथन में डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ना हमें एक चीज करनी पड़ती कि हमारे जो फंक्शंस है उसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज देनी पड़ती है, और उन डिफॉल्ट वैल्यूज के बेसिस पे जो है वो फंक्शन एक प्रकार से ओवरलोड हो पाता है। तो वो कैसे हो सकता है, तो क्योंकि हम सब ऊप्स में कर रहे हैं तो ऊप्स में ही करते हैं। जैसे ये माय क्लास करके मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। एक बहुत ही छोटा सा हम एग्जांपल लेंगे। एक ऐड करके ही फंक्शन बना रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, सेल्फ तो आएगा ही उसमें, एक ए, बी और सी को हम एक बस डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं 0 करके, ठीक है। और हमें सिंपली रिटर्न कर देना है ए प्लस बी, बी प्लस सी, ठीक है। हमें बस इतना रिटर्न कर देना है, इसमें स्पेसेस ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल फंक्शन हो गया। हाँ, और फिर यहाँ पे हमने एक ओबी करके ऑब्जेक्ट बना लिया माय क्लास का, ठीक है। और मेथड ओवरलोडिंग कैसे काम करेगा, इसको सिंपली ऐसे कि ओबी डॉट, अब मैं ऐड को कॉल करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या 2,3 कर देता हूँ। हाँ, सी को हमें देने की जरूरत नहीं क्योंकि सी के पास अपनी एक डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। हाँ, और इसके अलावा मैं जो इसका जो वैल्यू है इसको मैं ओवरराइड इस हिसाब से कर सकता हूँ कि लाइक जैसे कि अभी 2 3 था तो 2 3 और ये भी पास ऑन कर दिया और 4 भी दे दिया। तो अब सी की जो वैल्यू 0 थी उसको काइंड ऑफ ओवर लोड करके लाइक 3 का मतलब 0 का मैंने 4 कर दिया। तो इन दोनों के लिए बस ये दे देगा 5 और 9 दे दिया। पहले वाले केस में सी को 0 ही रखा उसने, और दूसरे वाले केस में जो 0 था उसको ओवरलोड कर दिया एक प्रकार से 4 की वैल्यू के साथ। तो इसलिए बस 2 + 3 + 4 करेंगे तो 9, और 2 + 3 + 0 करेंगे तो 5। तो आई होप यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग क्लियर होगा। हाँ, ये काफी मतलब इसको देखा जाए तो डायरेक्टली हम इसलिए अप्लाई नहीं कर पा रहे क्योंकि विदाउट इसके तुम मेथड ओवरलोड ऐसे कर नहीं सकते पाइथन में, इसमें उसका कोई फीचर नहीं है। सो मेथड ओवरलोड करने का ये एक बस तरीका था। बाकी अब हम देख लेते हैं अपना मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग जो है उसके लिए इनहेरिटेंस लगता ही लगता है। तो चलो एक काम करते हैं, क्लास एक एनिमल बनाता हूं मैं, ठीक है। और डेफ हम ये इसके ऊपर बनाते हैं कि वो साउंड कौन सा बनाता है, ठीक है। सेल्फ आ गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट दिस एनिमल मेक सम साउंड, ठीक है। क्योंकि अभी एनिमल कौन सा है हमें पता नहीं, तो फिर हमने इसको सिंपली ऐसे बोल दिया कि ये एनिमल जो है कुछ तो साउंड बनाता है करके, ठीक है। यहाँ नीचे लेता हूं मैं एक क्लास लेता हूँ, डॉग क्लास हो गई, उसने एनिमल को इनहेरिट किया, ठीक है। अब यहाँ पे बेस क्लास हुई एनिमल और डिराइव्ड क्लास हुई डॉग करके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मेक साउंड को ही ना ये ओवरराइड करेगा और बोलेगा कि आई एम डॉग एंड आई से वुफ, ठीक है। और चलो अब और क्या बचा, चलो डॉग हो गया, कैट बना लेते हैं। कैट कैट ने भी एनिमल को इनहेरिट किया, ठीक है।
और इसने भी वही मेथड को ओवरराइड किया और अब ये बोलेगी कि आई एम कैट एंड आई से मियाओ करके, ठीक है। ये हो गया। अब हम दोनों के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डॉग के लिए मैं D1 ले रहा हूँ। D1 इज इक्वल्स टू डॉग करके, ठीक है। और C1 ले रहा हूँ कैट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कैट कर लिया और यहाँ पे डॉग, सॉरी D1 लिया ना, तो D1 डॉट मेक साउंड, ठीक है। और C1 डॉट मेक साउंड, ठीक है। और अब इसको रन करके देखते हैं। आई एम डॉग एंड आई से वुफ, आई एम अ कैट एंड आई से म्याऊ। तो देखो गाइस, इसमें हुआ क्या, मेथड ओवरराइडिंग हुआ क्या। मेक साउंड बेस क्लास का एक मेथड था जिसमें लाइक मतलब यानी कुछ एनिमल एक साउंड बनाता है, और क्योंकि हमें वहां पता नहीं था इसलिए हमने वहां एक बेस बेस स्टेटमेंट लिख दिया कि दिस एनिमल मेक सम साउंड करके, ठीक है। डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया सेम मेथड को, मेक साउंड देखो सेम है, सेल्फ पैरामीटर उसमें बस जा रहा है और मेक साउंड जो नाम भी सेम है, हाँ ठीक है। बाकी फंक्शन के अंदर जो भी है उसके अंदर हाँ हम एडिशनल पैरामीटर दे सकते थे, और लाइक है ना उससे फिर वो मेथड जो है फिर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता, लेकिन मेरे को मेथड ओवरराइडिंग दिखाना था इसलिए मैंने बस है ना जो प्रिंट स्टेटमेंट है उतना बदल दिया, ठीक है। तो उसने वो जो मेक साउंड मेथड था उसको ओवरराइड किया अपने हिसाब से, और उसने बोल दिया कि ठीक है दिस एनिमल मेक्स सम साउंड नहीं होगा, अब उसका क्या बोलते हैं मेक साउंड का जो फंक्शनैलिटी है वो उसकी जगह फंक्शनैलिटी चेंज होकर ये हो जाएगा कि आई एम डॉग एंड आई से वुफ करके। और कैट ने भी इनहेरिट किया एनिमल को, और उसने ये नहीं देखा कि डॉग ने उसको ओवरराइड कर रखा है, उसने अपने हिसाब से और ओवरराइड किया और बोला कि आई एम कैट एंड आई से मियाओ करके। सो आई होप यहाँ पे ये जो छोटा सा बेसिक एग्जांपल था इससे मेथड ओवरराइडिंग भी क्लियर होगा। सो अब हम इसे भी जो है कमेंट आउट करके रखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ, ठीक है। जैसे कि बताया था बिल्ट इन फंक्शन का तो रहता ही है, जैसे कि a इज इक्वल्स टू मान लो 1 2 3 3, ठीक है, ये कुछ है। और प्रिंट में यहाँ कर देता हूँ लेंथ ऑफ a करके। और यहाँ पे ए नहीं रखते, चलो बी रख लेते हैं, हाँ। और इसकी वैल्यू मैं स्ट्रिंग 1 2 3 4 कर लेता हूँ, ठीक है। और प्रिंट लेंथ ऑफ बी करके, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स वाले डिफरेंट पास ऑन हुए हैं, हाँ, बट देखो यहाँ पे मुझे लिस्ट की भी, एक मिनट, यहाँ पे मैं इसको, हाँ ठीक है। यहाँ मेरे को लिस्ट के भी जो 4 एलिमेंट्स थे वो भी गिन के मिल गए, और यहाँ स्ट्रिंग के अंदर भी ये जो 10 एलिमेंट्स है वो मेरे को गिन के मिल गए कि लेंथ इस स्ट्रिंग की इतनी है करके। सो ये जो है इनबिल्ट फंक्शन के लिए ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, हाँ। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इनबिल्ट फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। और अब इसको कमेंट आउट करते हैं, और अब हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन पे पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, तो सिंपल हम एक यही कर लेते हैं कि डेफ ऐड करके देख लेते हैं, हाँ। उसमें 2 पैरामीटर लिया मैं, ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बस रिटर्न कर दूंगा ए प्लस बी करके, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट करवाता हूँ ऐड, ठीक है। 2,3 दे देते हैं, अच्छा चलो 2.3 हो गया था, तो 2.3 कॉमा 5.4 कर लेता हूँ, ठीक है। और एक बार प्रिंट ऐड, अब हम इंट वैल्यूज भी पास ऑन करते हैं, तो 6,7 कर लेते हैं, ठीक है। और प्रिंट अब हम स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, तो क्योंकि उसमें कुछ क्योंकि पाइथन तो वीकली टाइप है, मतलब स्ट्रांगली डायनेमिकली टाइप है, मैंने बाद में आर्टिकल्स में पढ़ा, तो अब स्ट्रांगली डायनेमिकली टाइप बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ले लेते हैं कि हेलो, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड करके, ठीक है। ये हो गया, रन किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक बार ऐड के जरिए मैंने जो है ए प्लस बी किया, तो फिर एक बार उसने फ्लोटिंग वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, या फिर इंट वैल्यूज को भी ऐड कर दिया, और स्ट्रिंग को ऐड ऑपरेशन से कॉन्कैटिनेट किया जाता है, इसलिए हेलो वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट होके आ गया। सो आई होप यहाँ पे जो है यूजर डिफाइंड पॉलीमॉर्फिज्म, यूजर डिफाइंड फंक्शंस पे पॉलीमॉर्फिज्म सबको क्लियर आउट होगा। तो इसे भी अब कमेंट करते हैं, और अब हम जो है क्लासेस में देखते हैं, ठीक है। क्लासेस बस लिख लेते हैं, ठीक है, हाँ। तो वही हम लोग एक काम करते हैं, एनिमल करके एक क्लास लेते हैं, डेफ
इनिट एंड इनिट में सेल्फ के अलावा चलो इस बार नेम एक पैरामीटर ले लेते हैं। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम कर लेते हैं। सिंपल कोड। हाँ, और इस बार डेफ करके एक स्पीक नाम का फंक्शन बनाते हैं और इसमें सेल्फ अगर मैं पैरामीटर देता हूँ, हाँ, एक रेस करवा लेते हैं नॉट इम्प्लीमेंटेड एरर करके। डिफरेंट टाइप के एरर है। हाँ, और यहाँ पे मैं एक एरर मैसेज जनरेट करवा लेता हूँ कि सब क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड करके। ये कुछ भी प्रिंट आउट करवा सकते हो, मतलब ये बस उसको रेस करके दे देगा अगर है ना ये नहीं है तो, ठीक है। लेकिन हमें करके ही देखना है, इसलिए हमारे इसमें वो एक्सेप्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो एनिमल कर लिया मैंने इनहेरिट यहाँ पे, ठीक है। अब डेफ स्पीक सेल्फ, और यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ वुफ करके, ठीक है। क्लास कैट एनिमल, ठीक है। और डेफ स्पीक सेल्फ तो आ ही गया। अब ये रिटर्न कर दियो मियाओ, ठीक है। और अब हम जो है एनिमल्स करके एक ये कर लेते हैं। डॉग के लिए मैं डालूंगा, डॉग के लिए नाम चलो क्या डाले, बेकी डाल लेते हैं आई गेस, ठीक है। कैट के लिए अब हम लोग मिटन्स डाल लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मिटन्स और ये कर लिया, ठीक है। और एनिमल इन एनिमल, ठीक है। देखो दोनों में एक एस का डिफरेंस है ना, हाँ, वरना तुम लोग कोई भी लूपिंग वेरिएबल ले सकते हो बट वो सेम नहीं होना चाहिए उसके, ठीक है। प्रिंट करवा लेते हैं एनिमल डॉट नेम, ठीक है। ये मैंने एक्सेस कर लिया उसके मेथड से, हाँ। और हमने यहाँ पे बोला कि ये, और फिर एनिमल डॉट स्पीक करके, ठीक है। यहाँ मैंने स्पीक को कॉल आउट कर लिया, ठीक है। ट्रैक वगैरह init takes two position but three were given. Okay, three were given. Okay, my bad. यहाँ पे बैकी के बाद एक्चुअली यहाँ आएगा और ये एक एक्स्ट्रा आ गया। तो अब इसको वापस रन करके देखते हैं, आई होप काम कर जाए। हाँ, हो गया, यहाँ पे काम कर दिया। तो इसमें एक्चुअली किया क्या, इसमें जो स्पीक वाला है काइंड ऑफ एक ओवरराइड तो हम लोग ने किया ही, बट इसके अलावा हमने ये किया कि हम लोग ने एक एडिशनल पैरामीटर पास ऑन किया, जिससे कि स्पीक फंक्शन ने ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आल्सो, क्योंकि इसने एनिमल क्लास को इनहेरिट किया था, इसलिए इसने बार बार जो अपना जो पहला इसका इनिट का मेथड था कि सेल्फ नेम से ये अपने आप का नेम जो है सेट कर ले रहा था, हाँ। उससे हमने बेकी को बोल भी दिया कि बेकी जो है एक डॉग है और वो वुफ बोलती है, और मिटेंस जो एक कैट है और वो मियाओ बोलती है करके, हाँ। तो आई होप ये क्लियर होगा। बाकी ये वाला जो एरर है वो तभी रेज होता जब मैं इसके लिए कोई सब क्लास इंप्लीमेंट नहीं करता, और सब क्लास मुझे इंप्लीमेंट इसलिए करानी थी ताकि मैं मेथड ओवरराइडिंग भी दिखा सकूं, और साथ में हमने एक ही फंक्शन को कैसे बार बार हमने उसके अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स दैट आर बीइंग पास्ड, क्योंकि पहले वाले जो मेथड ओवरराइडिंग मेथड था उसमें हम कुछ पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, हम उससे बस उनका जो वो साउंड निकालते हैं वो बस ये पास ऑन करवा रहे थे। बट इसमें अलग हमने बस ये किया कि हमने एक पैरामीटर भी पास ऑन कर दिया कि लाइक हमने बेकी पास करवाया डॉग के लिए, और कैट के लिए मिटन्स हमने यहाँ से पास ऑन करवाया, और वो जो है उनका नाम भी आ गया, हाँ, इस फॉर लूप के जरिए, और है ना उनका नाम और साथ में वो क्या बोलते हैं वो एक मेथड आ गया। तो आई होप यहाँ पे ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये यहाँ पे समझ में आ गया हो। और अब हम इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली कुछ अवेलेबल नहीं है, इसके लिए सिंपली ऐसे ही लिखना पड़ता है कि फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी और कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड में यहाँ से इंपोर्ट करा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं मान लो अब चलो बहुत बार जानवरों के साथ खेल लिए, अब कुछ और क्या ले, कुछ और क्या ले, चलो कार लेते हैं एक, ठीक है। कार एबीसी करके, ठीक है। और डेफ और इसका माइलेज लेते हैं, ठीक है। और सेल्फ कर लेता हूँ मैं इसमें, ठीक है, सिंपल।
और इसमें पास लिख दूंगा। जब भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहा ना, उसके बॉडी के या उसके मेथड के बॉडी के अंदर ना कुछ भी नहीं आ सकता, उसमें सिर्फ पास ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और अब जो है मैं क्लास बना लेता हूँ एक टेस्ला करके, ठीक है, वो कार को इनहेरिट करेगी। और यहाँ से हम लोग डेफ माइलेज लेंगे, ठीक है। प्रिंट द माइलेज इज, ले लेते हैं, ये एक रैंडम फिगर ले रहा हूँ, 45 माइल्स पर आवर करके, ठीक है। ये हो गया। चलो हम इंडियन है तो भाई एक काम करते हैं, माइल्स पर आवर क्यों ले, हम किलोमीटर पर आवर लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। क्लास एक और ले लेते हैं, अब हम क्या ले, कोई और क्लास, चलो सुजुकी एक कंपनी है तो लाइक उसके अंदर हम कार को वापस जनरेट करेंगे। और हम डेफ माइलेज ही लेंगे, उसका सेल्फी रहने देंगे। और इसका जो है द माइलेज इज, इसका माइलेज थोड़ा कम रखते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर करके, ठीक है। मतलब माइलेज नहीं, एक्चुअली माइलेज तो लाइक वो पर लीटर के हिसाब से जाता है, तो इसको बेहतर है कि लाइक हम लोग यार छोड़ो, टेक्निकली इसमें हम नहीं जाएंगे। इसे बस छोड़ देंगे यहीं पे, ठीक है। टी से हम टेस्ला का हम बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट। और टी डॉट माइलेज बोल देता हूँ मैं एक बार। और सुजुकी का एस से बनाते हैं। और यहाँ पे एस डॉट माइलेज करते हैं, ठीक है। हाँ, को रन करते हैं, काफी सिंपल कोड है, सबको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। द माइलेज इज 45 किलोमीटर पर आवर और लाइक द माइलेज इज 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या, क्योंकि पाइथन डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन नहीं सपोर्ट करता एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, दैट इज सी प्लस प्लस एंड जावा। तो यहाँ पे ना हमें एक एबीसी करके एक मॉड्यूल जो है इंपोर्ट कराना पड़ता है, और उसमें से हमें एबीसी और एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम काइंड ऑफ इंपोर्ट करा सकते हैं, हाँ। और उसके बाद हमें एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमें बस सिंपली ये लिखना पड़ेगा कि जो हमारी जो बेस क्लास होगी उसमें हम एबीसी को इनहेरिट करवाएंगे, और उसमें जो बी मेथड बनाएंगे उनको सिर्फ पास लिख देना है, ठीक है। सो अब कुछ लोग डाउट होगा कि लाइक जो एब्स्ट्रैक्शन हम लोग ने किया, वो लाइक हम लोग ने क्यों किया करके, तो थोड़ी देर के लिए मैं बोलूंगा कि एक बार ना, एक मैं 2 सेकंड का कैप, 2 सेकंड के लिए बस रुकता हूँ। मुझे ये बताओ कि लाइक है ना इस कोड में हो क्या रहा है करके, ठीक है। सो आई होप सब लोग ने अभी कोड जो है अच्छे से देख लिया होगा। तो बस मैं ऐसा बोलता हूँ कि एकदम सिंपल वे में ये बोलता हूँ कि भाई माइलेज करके जो एक मेथड था ना, वो काइंड ऑफ एक प्रकार से मैं माइलेज देता था। टेक्निकली अभी इसे छोड़ दो कि माइलेज बता रहा है कि स्पीड बता रहा है, मिनिमम स्पीड बता रहा है, इट डजेंट मैटर। और मेन बात ये है कि लाइक माइलेज जो है, उसकी जो बेस क्लास है, मतलब जो सबकी बेस क्लास है वहां, वो यहाँ पे कार है। उसने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को काइंड ऑफ इनहेरिट किया एबीसी, और उसके अंदर का जो मेथड है उसको सीधा पास ऑन कर दिया, मतलब उसको पास कर दिया, यानी है ना उसके अंदर अब कुछ भी मेथड नहीं है। और इससे क्या हुआ, इससे जो हम लोग के बाकी मेथड्स के लिए जो अलग अलग हमने इससे जहां पे ओवरराइड किया है, हाँ, वहां पे वो जो मेथड है, उसमें एब्स्ट्रैक्शन इस प्रकार हुआ कि जो उसने इनहेरिट कर रखा था, उसके बाद उसका जो भी इर्रेलेवेंट डेटा है वो सारा काइंड ऑफ हाइड हो गया। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही ये होता है एक प्रकार से कि लाइक है ना, हम जो है जितना भी इर्रेलेवेंट डेटा होता है, वो हम छुपाना चाहते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड है पढ़ने में भी या फिर उसको यूज करने में भी, उसको क्या बोलते हैं, मतलब यानी काइंड ऑफ यानी उसको कम कर सके, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये जो है थोड़ा क्लियर होगा, हाँ। हाँ, ये यहाँ पे ये दिखा भी रहा है, ये इसलिए मैं पाइचाम प्रेफर करता हूँ कि भाई हाँ, ये इसमें ये वाले जो एक्स्ट्रा, ये जो काइंड ऑफ जो सर्कल्स दिख रहे थे यहाँ पे, ये बता भी देता है कि कौन सी सब क्लास में यूज हुआ है और कौन सा मेथड ओवरराइड हो जा रहा है। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ओवरराइड्स मेथड इन कार, और यहाँ पे भी बता रहे हैं ओवरराइड्स मेथड इन कार करके। और यहाँ पे जो बता भी रहा है कि लाइक इज ओवर रिडन इन टेस्ला एंड इज ओवर इज सब क्लास बाय टेस्ला एंड सुजुकी करके। सो एब्स्ट्रैक्शन उतना हम वैसे तो यूज नहीं करते हैं इन पाइथन, इन मोस्ट ऑफ केसेस तुम भी है ना इन फ्यूचर शायद ही इसको यूज करोगे। सो बाकी इसका थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना जाए तो हम बस इतना जो मैंने बताया वही है कि लाइक है ना, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, हाँ। और इसमें लाइक हम सिंपली जो एक एक जो मेथड है उसको ओवरराइड करते रहते हैं, और उसके अंदर है ना जो कोड है वो लिखते रहते हैं।
और जो बेस क्लास रहेगी उसमें एबीसी जो है ऑटोमेटिकली हमें डालना पड़ेगा इनहेरिटेंस के लिए, अगर हमें एक्सट्रैक्शन दिखाना है करके तो। ठीक है। तो आई होप ये शायद थोड़ा अटपटा लगे, बट लाइक है ना, पाइथन में ऐसा ही होता है। और कुछ पॉइंट्स इसके जो याद रखने लायक है वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दोनों मेथड, एक नॉर्मल मेथड भी हो सकता है और लाइक एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है, बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर पास के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसके अलावा ये कि हम जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस है, देखो अभी मैंने यहाँ पे ना कार के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के लिए हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, उनको बना के उनके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये जो एबीसी वाला मेथड है, हाँ, इसको इनहेरिट करके और उसके अंदर के कुछ नॉर्मल मेथड्स भी यहाँ डिफाइन कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करके उन्हें वहीं छोड़ देना है और उन्हें इनहेरिट नहीं करना है। सो आई होप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन भी क्लियर होगा। सो दिस कंप्लीट्स अवर लर्निंग प्रोसेस ऑफ अवर पाइथन वर्कशॉप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।